जो उत्तक मस्तिष्क और रीढ़ में कौन सी उत्तक पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक। हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है? कार्डियक। एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? आवरण और सुरक्षा प्रदान करना। किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानना। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है? छोटी आंत। मांसपेशी उत्तक का कार्य क्या है? शरीर की गति और नियंत्रण प्रदान करना। त्वचा किस प्रकार का उत्तक है? इसका कार्य क्या है? एपिथेलियम उत्तक है, शरीर की सुरक्षा करना, ताप नियंत्रण करता है। अगला अध्याय कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही जीवन ही की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वनस्पति कोशिका में कौन सा कोशिका दीवार बना होता है? सेल्यूलोज का। लाइसोजाइम को क्या कहते हैं? कोशिका का लाइसोसोम। आत्महत्या थैली। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है? नाभिक। कोशिका द्रव्य का मुख्य कार्य क्या होता है? अंगों को सहारा देना और रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? प्रोटीन और वसा का संशोधन और पैकेजिंग करना। शरीर का दिशात्मक पद एंटीरियर का अर्थ क्या होता है? शरीर के अगले भाग को एंटीरियर कहते हैं। शरीर के पिछला भाग को पोस्टीरियर कहते हैं। शरीर के ऊपरी दिशा में स्थित को सुपीरियर कहते हैं। इंफीरियर का मतलब होता है निचला दिशा। मेडियल का अर्थ होता है शरीर के मध्य रेखा की ओर। लेटरल का क्या मतलब होता है? शरीर की बाहर की ओर। प्रॉक्सिमल का प्रयोग किसके लिए होता है? शरीर के मूल भाग के निकट। डिस्टल किसे कहते हैं? शरीर के मूल भाग से दूर। सुपाइन पोजीशन का क्या मतलब होता है? पीठ के बल लेटना ही सुपाइन पोजीशन कहलाता है। प्रोन पोजीशन किसे कहते हैं? पेट के बल पर लेटना। अब हम अस्थि तंत्र से बचते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स कान। कपाल में कुल कितनी हड्डी होती है? 22 हड्डी होती है। रीढ़ की कुल हड्डी कितने को शुरू होते हैं? 33 को शुरू। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना को टेंडन कहते हैं। दो हड्डी को जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहते हैं। हड्डी में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। छाती में कुल कितनी पसली होती? 12 जोड़ी यानी 24 पसली। घुटने का जोड़ किस प्रकार का होता है? तो घुटने के जोड़ में साइनोवियल द्रव पाया जाता है। पेशी तंत्र। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशी होती है? 650। हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। इच्छानुसार चलने वाली मांसपेशी को कंकाल पेशी कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ है? आंत, रक्तवाहिनी, पाचन तंत्र में। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जाव जबड़ा की मासेटर। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिम। मांसपेशी हड्डी से किसका द्वारा जुड़ा होता है? टेंडन। स्मूथ मसल्स कहाँ पर है? आंतरिक दीवारों में। कंकाल मांसपेशी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? स्नायु तंत्र के द्वारा। मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की गति और अंगों को गति प्रदान करना। संदेश जहाँ दो या दो से अधिक हड्डी मिलती है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि कौन सी है? घुटने की संधि। कंधों की संधि किस प्रकार की होती है? कंधों की हड्डी किस प्रकार की होती है?
गेंद और खोखली बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है। कहनी की संधि में हिंज ज्वाइंट होता है। कलाई किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ग्लाइडिंग संधि। कलाई में ग्लाइडिंग संधि होता है। गर्दन की संधि किस प्रकार की होती है? पिवट संधि। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल की हड्डी में अचल संधि पाई जाती है। चलायमान संधि को क्या कहते हैं? साइनोवियल संधि। संधि को चिकनाई देने वाला द्रव को साइनोवियल द्रव कहते हैं। दो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। अब हृदय एवं संचार प्रणाली। हृदय कुल कितने चैम्बर्स में बटे होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। हृदय को घेरने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं या तो फ्लोरा। रक्त को फेफड़ा की ओर ले जाने वाली धमनी को पाल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हृदय की अपनी रक्त आपूर्ति कौन करता है? हृदय को अपनी रक्त आपूर्ति कोरोनरी धमनियाँ करता है। मानव हृदय में रक्त परिसंचरण की कितनी प्रणाली होती है? 2, एक पाल्मोनरी फेफड़ा, एक सिस्टमिक शरीर। धमनी किस प्रकार का रक्त वहन करती है? अधिकांश मामले ऑक्सीजन युक्त रक्त। शीरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रभावित होता है। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र स्फेगोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर ऐसे नोड होते हैं। अब हम श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़ा। वायु मार्ग की शुरुआत किस अंग से होती है? नाक से। स्वर यंत्र उत्पन्न करने वाले अंग कौन सा? कंठनली। श्वसन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? एलवाई। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। फेफड़ा को ढकने वाली झिल्ली को फ्लोरा कहते हैं। श्वसन दर कितनी है? प्रति मिनट 12 से 20 बार। ट्रेकिया का कार्य क्या है? वायु को फेफड़े में पहुंचाना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहाँ होता है? एलवायु फेफड़ा में। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? छोटी आंत। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। पेट में किसका रस पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? पेट का रस। पाचन में प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है? पेट में पेप्सिन। पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? लीवर में। पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। पाचन तंत्र में भोजन को अवशोषित करने वाला अंग कौन सा होता है? छोटी आंत। पाचन तंत्र के सबसे बड़ा अंग है लीवर। वह अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है क्या कहलाता है? मलाशय। पेट में भोजन के मिश्रण बनाने वाला अंग को क्या कहते हैं? पेट। मूत्र उत्सर्जन। मूत्र उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कौन सा अंग करता है? किडनी। किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करना। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। मूत्र नलिका का कार्य क्या है? किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाना। मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र का संग्रहण करना। मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया को मूत्रो उत्सर्जन कहते हैं। किडनी में सबसे छोटी संरचना जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है नेफ्रॉन। मूत्राशय में मूत्र के संग्रहण के बाद उसे बाहर निकालने के लिए मूत्र नलिका का प्रयोग करते हैं। किडनी में रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। मूत्र का मुख्य घटक जल होता है। तंत्रिका तंत्र। एक तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न अंगों को सूचना पहुंचाना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क और रीढ़। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क और रीढ़। संज्ञा, सोच और निर्णय लेने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ब्रेन करता है। संज्ञा, सोच और निर्णय लेने का कार्य मस्तिष्क करता है।
तंत्रिका तंत्र संवेदनशील तंतु का कार्य क्या है? बाहरी एवं आंतरिक उत्तेजनाओं को मस्तिष्क और रीढ़ तक संदेश पहुंचाना। कौन सी कोशिका तंत्रिका तंतु के आवेग को संचित करता है? तो न्यूरॉन्स। स्वचालित शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है? स्वतः तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र में विद्युत संकेतों की संचार की गति किससे प्रभावित होती है? माइलोलिन आवरण से। तंत्रिका आवेगों को एक तुरंत से दूसरे तंतु तक संचित करने वाले संचरण क्या कहलाते हैं? सिनैप्स। वह तंतु जो मस्तिष्क और रीढ़ को जोड़ते हैं स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों में हार्मोन का स्राव करना। अंतःस्रावी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों में हार्मोन का स्राव करना। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसकी आकृति मटर के दाने जैसा होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता? अग्नाशय से। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। अंडकोश में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन। स्नायु वृद्धि और विकास में सहायक हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन।